व्यूअर्स, तो आज हम लोग आए हैं देखिए बिहार, और अभी हम लोग चल रहे गुप्ता धाम। फिलहाल अभी हम लोग देखिए आ गए हैं बिहार के करमचट डैम पर। तो ये सामने देखिए उस साइड, ये सामने शेरगढ़ किला है और इसी से सटते हुए हम लोग देखिए जाएंगे अंदर। आप रास्ते का व्यू देखकर एकदम खुश हो जाएंगे। फिलहाल अभी भी मौसम आप देखिए, कुछ इधर ही जाना है हम लोगों को अंदर, और आप व्यू देखिए उधर का, काफ़ी सुंदर व्यू है और कई वाटरफॉल मिलेंगे हमको। चलिए चलिए आ जाए, और ये व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। ये शेरगढ़ पहाड़ी के जस्ट बगल में जो शेरगढ़ किला है, उसी के सटे हुए हम लोग अभी जा रहे हैं। रास्ते में ये बहुत ही अच्छा सुंदर वाटरफॉल दिख रहा है हम लोगों को। रास्ते में हमें एक देखिए वाटरफॉल मिला है, जो शेरगढ़ किला के ऊपर शेरगढ़ पहाड़ी से नीचे आ रहा है, और यहाँ देखिए लोग एंजॉय कर रहे हैं। जो महादेव को जलाभिषेक करेंगे कांवरिया लोग देखिए एंजॉय कर रहे हैं। रास्ता आ रहा है और लोग आ रहे हैं, अभी महादेव का दर्शन करने जा रहे हैं लोग। ये संभवतः अभी भी हम लोग शेरगढ़ किले के आस पास या उसके इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। और ये देखिए आप वाटरफॉल के मजे लीजिए बस। ओ काफ़ी सफरिंग करके देखिए गाड़ियाँ आ रही है। कम से कम हम लोगों ने रास्ते में भी ये 5वां वाटरफॉल है, लगभग 5 ही किलोमीटर आए हैं। अभी लगभग हम लोग को 12 किलोमीटर अभी और जाना है। अब रोड पे से पानी आने लगा देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे पुराने वाले ही वाटरफॉल पे हैं, लेकिन ये दूसरा है। और ऐसा लग रहा है हम लोगों को जैसे वाटरफॉल के देश में आए हैं। वाह, काफ़ी सुंदर, बहुत ही भव्य लग रहा है देखने में। ये वाटरफॉल देख रहे हैं। तो ये सब रास्ते थे जो देखिए अभी फ़िलहाल में बना दिया गया है इसको, नहीं तो यहाँ पे जो पानी बहती होगी ये ना बनाए होते तो पहले ये इसको पार करके आते थे लोग श्रद्धालु। इसको लग रहा है इसी साल बनाया गया है। तो आइए अब चलते हैं गुप्तेश्वर महादेव अपने बाबा के द्वार। ये देखिए ऐसे ही रास्ते में ये सब देखिए पानी आता रहता है, और जैसे पानी तेज हुआ तो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, बहाव जब ज़्यादा हो जाता है। कुंड से लग रहा है पानी ये आ रहा है। ये साइन बोर्ड इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो जंगल में जानवर वगैरह हैं उनको आपके हार्न से दिक्कत ना हो, इसलिए लगाया गया है इसको, कि आप हार्न का यूज ना करें उतना, क्योंकि ये सब कैमूर जंगल में है तो वन्य जीव अभयारण्य होने के कारण। और ये देखिए, सोचिए इसको अब में बनाया गया है, नहीं तो लोग इसको लकड़ी का मेड़ी टाइप का बनाते थे इधर से उधर पार होने के लिए। नदी का बहाव तेज होने पर कृपया पानी घटने का इंतजार करें। हाँ, और जैसा कि आप सामने देखिए ये सब पानी वगैरह बह रही है। वार्निंग लिखा गया है, पानी जैसे ऊपर से ओवरफ्लो हुआ होगा अभी। वाह, सीन का भी इंजॉय लीजिए आप लोग। लंगूर लंगूर लंगूर, बिहार का फेमस इंटरनेशनल लिट्टी चोखा। तो अभी हम लोग देखिए गुप्ता धाम के द्वार पे पहुंचने वाले हैं और लगभग आ गए हैं। अब यहाँ से
500 मीटर की दूरी पर ही होगा। जो आपको सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, इन्हीं पहाड़ी के अंदर गुप्ता धाम का द्वार है, जो पहाड़ी के अंदर है। और उस गुफा की गहराई अभी तक कोई नाप नहीं पाया है, काफ़ी अंदर तक है। और जो शिवलिंग है वो लगभग 500 मीटर के अंदर है। और ये देखिए, ये 2 रास्ते जा रहे हैं, एक शीतल कुंड जाएगा और एक मंदिर के द्वार पर आ जाएगा। पूरे डिटेल में दिखाएंगे आपको महादेव के धाम को। आज सोमवार नहीं है, नहीं तो ये भीड़ बहुत ज़्यादा होती। इस दिन सोमवार को शायद हम लोग की गाड़ी भी ना आने देते अंदर। तो फाइनली हम लोग देखिए बाबा के द्वार पर आ गए हैं। और जो ये सामने द्वार दिख रहा है, यही गुप्तेश्वर महादेव का धाम है। और यहाँ से हम लोग लेंगे प्रसाद, फिर उसके बाद चलेंगे। पहले चलते हैं शीतल कुंड, वहाँ से नहा धोकर आते हैं, फिर चलते हैं अंदर। तो बाबा के द्वार गाड़ी खड़ा करके अब हम लोग चल रहे हैं शीतल कुंड। जैसा कि आप लोग ये देखिए, बाबा के धाम के पास ये सब सामग्रियाँ वगैरह मिल रही हैं। तो जैसा कि हमने अंकल जी से पूछा तो उन्होंने बताया यहाँ से 2 किलोमीटर है। तो चलिए अब थोड़ा पैदल यात्रा कर लिया जाए। थोड़ा सा पद यात्रा भी करना ज़रूरी है, महादेव के पास आए हैं तो। बाइक जा सकती है, आप लेकर जाना चाहे तो जा सकते हैं। 2 किलोमीटर का रास्ता है। महादेव महादेव छोटे मार्केटों से क्रॉस करके अब हम लोग शीतल कुंड के जंगल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते पे जो कुंड के रास्ते पे यही है शीतल कुंड, जो महादेव को जल अर्पित करने के लिए लोग यहाँ से जल उठाते हैं और फिर जाते हैं गुप्तेश्वर महादेव के पास, जहाँ पे जल अर्पण करते हैं या विसर्जन कह सकते हैं। जो देखिए यहाँ पे लोग स्नान करते हैं, स्वच्छ होते हैं, फिर जल उठाते हैं, तब जाते हैं वहाँ दर्शन करने। चलो कोई नहीं, वो देखिए श्रद्धालु लोग स्नान कर रहे हैं और फिर स्नान करने के बाद फिर जाएंगे जल अर्पण करने। जैसे आप देख रहे हैं, लोग 1 लोटा जल लेकर जा रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत दृश्य है ये। और पानी ये देखिए, वाह! पानी नहीं होगा ज़्यादा इसमें। मस्त आ रहा है यार, कहीं दूर से लोग इन्हें से तो और बढ़िया आएगा। अबे रुक दे। महादेव गुप्ता धाम या गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। देखिए, कहा जाता है ये वही जगह है जहाँ पर भस्मासुर भस्म हुआ था। और पत्थर आप देखिए ऊपर पूरा ब्लैक हुआ पड़ा है, जो कहते हैं उसकी आग की लपट पूरा ऊपर तक गया था और यहीं पर भस्मासुर भस्म हो गया था। तो आइए अब मंदिर के अंदर चला जाए। आइए अब गुफा के अंदर चला जाए। और गुफा के प्रवेश द्वार पर ही भगवान विष्णु की देखिए प्रतिमा, बोला जाता है कि ये भगवान विष्णु की प्रतिमा है। इसी जगह से भगवान विष्णु ने भस्मासुर को भस्म किया था। तो इन सीढ़ियों से होते हुए अभी हम लोग गुफा के अंदर आ गए हैं। जो देखिए ये मानव निर्मित नहीं, ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ गुफा है। और यह सुरंग धीरे धीरे अंदर जाने पर यह काफ़ी विशाल होते जाता है। और इसी गुफा के लगभग 500 मीटर अंदर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग स्थापित है।
ये पत्थर पर दाहिने साइड जो हमें प्रतिमा दिखाई दे रही है, कहा जाता है कि ये नंदी महाराज है। और उसी के जस्ट में देखिए, कहा जाता है कि ये त्रिदेवों का स्वरूप है। देखिए इस गुफा के अंदर एक बाईं तरफ एक सुरंग जा रहा है, जो कहा जाता है कि यह रास्ता पाताल गंगा की तरफ जाता है, जिसके अंदर कभी भी पानी नहीं सूखता है। वो सब ऊपर कहा जाता है कि ये सब भगवान भोले की जटा है, जिससे देखिए पानी रिस कर ये सब शिवलिंग जो है निर्मित होती है। यहाँ पे ये ऐसी जगह है जहाँ पर एक ही जगह पे बहुत सारे आपको शिवलिंग देखने को मिलता है। ऐसे ही बहुत सारे प्राकृतिक शिवलिंग आपको देखने को मिलेगी इस धाम में। और इस गुफा के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण लोगों को सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन चालू भी नहीं हुआ है। ऐसी जगह पर सब जटाएं हैं, कहा जाता है। और आप ये देख रहे हैं ऊपर ये प्राकृतिक रूप से बने हुए शैल हैं, इसमें मानव निर्मित का कोई योगदान नहीं है। और ये इस प्रकार से बने हुए हैं कि इसके अंदर से पानी देखिए रिसता रहता है और एक नहीं अनेकों शिवलिंग का निर्माण होता रहता है। ऐसे ही निर्मित होते हैं। ये आप ऊपर की आकृति देख रहे हैं, ये काफ़ी अद्भुत, जिसे कहा जाता है कि ये त्रिशूल की आकृति का बना हुआ है, जो देखने में बहुत ही भव्य। ये देखिए सामने की तरफ दो गुफा जा रहा है, जो कहा जाता है कि सामने वाली गुफा बाबा का घोड़ा आता था वहाँ से, और बाएं साइड वाली गुफा वो कहा जाता है कि बाबा का वो सभा वगैरह था वहाँ पे, सभागार या दलान भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल एक इस प्रकार से कम हुआ है। लोग जैसे नारियल वगैरह वो देते हैं इसी जगह, उससे सड़न की बदबू आ रही है। इसके बाद तो लगभग देखिए 500 मीटर चलने के बाद अब हम लोग को दर्शन हुआ है महादेव, जहाँ पर भस्मासुर से बच के इसी जगह पर महादेव हमारे छुपे हुए थे। और उनका देखिए ये शिवलिंग है, और ये देखिए उनका जलाभिषेक हो रहा है। और कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है इस आसपास के इलाके के, और ये सब कहा जाता है कि ये देखिए ये सब जटाएं हैं, और उस जटा से देखिए महादेव की शिवलिंग का जलाभिषेक हो रहा है। और कुछ ऐसा देखिए शिवलिंग है महादेव का। तो अभी हम लोग आ गए हैं महादेव के शिवलिंग के पास, जिसे गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के गुप्त छुपने के कारण इसे गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और ये उनकी शिवलिंग है, प्राकृतिक रूप की शिवलिंग, इसे स्थापित नहीं किया गया है, ये स्वयं प्रकट हुई है। देखिए इस गुफा के अंदर ऊपर से पानी रिस कर महादेव की शिवलिंग के ऊपर गिर रही है। यहाँ पर स्वयं ही शिवलिंग का जलाभिषेक हो रहा है। पर्यटक यहाँ पर इन प्राकृतिक चमत्कारों को देखने के लिए ही आते हैं। कई पर्यटक तो यहाँ ध्यान और शांति का अनुभव करने के लिए भी आते हैं। आइए अब गुप्ता धाम की इस गुफा की कहानी को भी जान लेते हैं। ऐसा बताया जाता है कि भस्मासुर नाम के राक्षस ने महादेव की घोर तपस्या की और उनको प्रसन्न करके उनसे अमरता का वरदान मांगा, पर महादेव ने यह वरदान देने से मना कर दिया। तो उसने वरदान में कहा कि मैं जिस किसी के भी सर के ऊपर अपना हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। महादेव ने तथास्तु करके उसे यह वरदान दे दिया। वरदान पाकर उसके अंदर घमंड आ गया। उसने देवी पार्वती की सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो गया। उनको पाने की लालसा में उसने महादेव को ही भस्म करने की कोशिश की, पर महादेव वहां से भाग गए और भागकर इसी गुफा में छुप गए थे। फिर महादेव के वरदान का मान रखने के लिए भगवान विष्णु ने बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण करके भस्मासुर के सामने पहुंचे। भस्मासुर ने भगवान विष्णु के मोहनी रूप को देखकर
उन पर मोहित हो गया और उनको अपनी अर्धांगिनी बनाने के चक्कर में पड़ गया। लेकिन भगवान विष्णु ने उसको कुल देवता के सामने अपने अनुसार नृत्य करने की इच्छा जताई तो भस्मासुर मान गया और नृत्य करने लगा। नृत्य करते करते भगवान विष्णु ने अपने हाथ को अपने सिर पर रखा तो उसने भी गलती से अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया, जिससे उसको अपने ही मिले वरदान से वह स्वयं भस्म हो गया। तो इस प्रकार से भस्मासुर से महादेव की रक्षा हुई और महादेव के वरदान का मान भी रखा गया। तो आप लोगों ने वीडियो में देखा तो कुछ ऐसी ही थी गुप्तेश्वर महादेव की कहानी, जिसे आज गुप्ता धाम के नाम से जाना जाता है। इस गुप्ता धाम में शिवरात्रि के पर्व पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और यहाँ पर दूर दूर से भक्त भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और इस पर्व पर यहाँ पर भारी मात्रा में भीड़ उमड़ती है और यह धरोहर अब लोगों में धीरे धीरे लोकप्रिय होता जा रहा है। आपने अभी श्रद्धालुओं को ऊपर जल चढ़ाते हुए देखे हैं। आप ऊपर ध्यान से देखेंगे तो आपको छोटी से महादेव की शिवलिंग दिखाई देगी, जिस पर श्रद्धालु लोग जल चढ़ाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए, महादेव के शिवलिंग के पास ही ये छोटी सी प्रतिमा है, जो कहा जाता है कि ये नंदी महाराज की प्रतिमा है। ये देखने से लगता है ये चूना पत्थर है। इसके पानी रखने से ये कई जगह चूने का पत्थर निकलता है और धीरे 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 एक के ऊपर इकट्ठा होगा और धीरे 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 एक का रूप ले लेता है। यहाँ के शिवलिंग बनने का मेन कारण वही है। आप ध्यान से देखिए, महादेव। ये जो सामने गुफा जा रहा है, इसकी लंबाई आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है और यह गुफा काफ़ी रहस्यों से भरा हुआ है। ये ऑक्सीजन अंदर भेजने के लिए था, जो फिलहाल देखिए कई जगह पर ग्रसित हो गए हैं, तो ये नया पाइप अंदर डाला गया था। इग्नोर करें जो अभी देखिए हम लोग गुप्तेश्वर महादेव, जिसे गुप्ता धाम के नाम से भी जाना जाता है, और बाहर का दृश्य देखिए जो काफ़ी सुंदर और सुहावना हो गया है। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही में आपको कोई राय देनी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए अलविदा लेते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।